आज का विषय है पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर की कंडीशन क्या है। जब न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो ये कंडीशन न्यूक्लियर रिएक्टर में अचीव की जाती है। इससे जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड होती है और जो एनर्जी हमें मिलती है या न्यूक्लियर पावर जो हमें मिलती है वो कंट्रोल्ड वे में हमें मिलती है, जिससे कि उसका यूज़ किया जा सके। इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। इट्स अ डिवाइस फॉर रिलीजिंग न्यूक्लियर एनर्जी थ्रू फिशन एट ए कंट्रोल्ड रेट। ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें कंट्रोल्ड तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त की जाती है। इसका जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले है फ्यूल, कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। तो फ्यूल के रूप में हम इसमें नेचुरल यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम 239 यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्यूल है वो या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। हम जानते हैं कि यूरेनियम 235 का विखंडन सबसे आसान है और इसलिए हम नेचुरल यूरेनियम, जिसमें यूरेनियम 235.03% होता है, या एनरिच्ड यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 के परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है, या प्लूटोनियम 239 जिसका फिशन बहुत आसान है, हम कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि इनमें से सबसे अच्छा फ्यूल अगर कोई होगा तो वो प्लूटोनियम 239 और उसके बाद एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है। ये फ्यूल जब हम लेते हैं रिएक्टर में तो या तो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं या सॉलिड फॉर्म में भी लिया जा सकता है। रिएक्टर का दूसरा पार्ट है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या है? मॉडरेटर वो पदार्थ हैं जो न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करते हैं। तो न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करने का मतलब है जो उसकी स्पीड को कम कर सकें। तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए जो पदार्थ हम यूज़ करते हैं वो है वाटर, हैवी वाटर या ग्रेफाइट या बेरिलियम। मॉडरेटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं? Good moderators are usually materials having low mass number, having small absorption cross-section for neutrons and large slowing down power. मॉडरेटर हमारा ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रॉन को बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाता हो और न्यूट्रॉन को स्लो करने की पावर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मॉडरेटर का जो काम है वो यह है कि जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में फिशन के बाद जो न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं वो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं और फास्ट न्यूट्रॉन को हम आगे फिशन कराने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन से फिशन की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो इसलिए फिशन प्रोसेस में जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हमें प्राप्त होते हैं उनको स्लो किया जाता है, जिससे कि फिशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। इसलिए मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किए जाते हैं। तीसरा जो पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर का वो है कूलेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में या न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा है इससे बहुत हीट पैदा होती है। ये जो हीट एनर्जी है, इसी हीट एनर्जी को हम टरबाइन चलाने के लिए यूज़ करते हैं और उस टरबाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो हीट है, ये हीट को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें न्यूक्लियर रिएक्टर से, इसके लिए कूलेंट का यूज़ किया जाता है। द मटीरियल्स आर द कूलेंट्स आर सर्कुलेटेड थ्रू द कोर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द हीट। आइडियल कूलेंट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हम देखते हैं। पहला, इट शुड हैव एज लिटिल इफेक्ट ऑन द न्यूट्रॉन्स एज पॉसिबल।
कूलेंट का न्यूट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कूलेंट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं या उनकी स्पीड को कम करते हैं तो उससे जो K है न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उस पर असर पड़ सकता है। दूसरा है इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर मटेरियल्स, क्योंकि ये कूलेंट रिएक्टर के अंदर से पास होता है तो इसलिए ये किसी भी दूसरे मटेरियल से केमिकल रिएक्शन उसकी नहीं होनी चाहिए। थर्ड है इट शुड नॉट ब्रेकअप अंडर इरेडिएशन। जैसा हम जानते हैं कि न्यूक्लियर प्रोसेस में जो फिशन फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो बेसिकली रेडियो एक्टिव होते हैं, और इतने रेडिएशन में जो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रेजेंट होगा उसमें कूलेंट ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। अगेन इट शुड हैव अ लो वेपर प्रेशर, हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज स्पेसिफिक हीट, क्योंकि कूलेंट की अगर लार्ज स्पेसिफिक हीट होगी तो ही वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा और अपने साथ एक्सट्रैक्ट करके रिएक्टर के बाहर ले जा सकेगा। फॉर रिएक्टर्स ऑपरेटिंग एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट बॉइलिंग। तो इसलिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें चूँकि बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए हाई प्रेशर को वहाँ पर मेंटेन किया जाता है जिससे कि बॉइलिंग ना हो। जनरली एज कूलेंट्स लिक्विड मेटल्स आर यूजफुल एट हाई टेम्परेचर। लिक्विड मेटल में हम लिक्विड सोडियम को लेते हैं, प्रीफर करते हैं। इसमें वो सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की हैं। इसके अलावा वाटर को भी हम एज कूलेंट यूज कर सकते हैं। फोर्थ इसका पार्ट है कंट्रोल मटेरियल्स। कंट्रोल मटेरियल को हम इसलिए यूज करते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं फिशन प्रोसेस में, वो हर फिशन प्रोसेस में या रिएक्शन में न्यूट्रॉन की संख्या एक से कुछ ज़्यादा होती है और हम चाहते हैं कि K की वैल्यू 1 एस्टेब्लिश हो न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिससे कि चेन रिएक्शन कंट्रोल रहे। तो K की वैल्यू 1 अचीव करने के लिए चूँकि न्यूट्रॉन की संख्या मल्टीप्लाई होती है हर स्टेज के बाद, तो हम नहीं चाहते कि वो मल्टीप्लाई हो, तो इसलिए बहुत सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना या सिस्टम से हटाना आवश्यक होता है। तो हम ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकें, तो इसके लिए कंट्रोल मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और इसके बेस्ट एग्जांपल है कैडमियम और बोरन। कैडमियम और बोरन को रॉड्स के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, और जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही उन रॉड्स को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इंसर्ट किया जाता है या बाहर निकाला जा सकता है। और कितना अंदर रखना है रॉड्स को या कितना बाहर रखना है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि जिससे हम K की वैल्यू 1 अचीव कर सकें, यानी वो रॉड्स कैडमियम या बोरन की इतना एक्सपोज हों कि वो इतने ही न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकें जिससे कि K की वैल्यू 1 प्राप्त हो सके। K की वैल्यू 1 प्राप्त होने का मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन में या स्टेज में जितने न्यूट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं वो उतने ही हों जितने उससे पहले वाली स्टेज पर या स्टेज पर मिल रहे हैं। फिफ्थ है न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर। बाय द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ रिएक्टर्स लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी वेरी मच रिड्यूस्ड। हम जानते हैं कि बहुत से न्यूट्रॉन्स बिना एब्जॉर्ब हुए सिस्टम के आधार न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहर चले जाते हैं। तो रिफ्लेक्टर इसीलिए यूज़ किए जाते हैं जिससे कि वो रिएक्टर उन सरफेस से टकराकर वापस रिएक्टर के अंदर ही बने रहें और रिएक्टर से बाहर न जाएं। सिक्स्थ है रिएक्टर शील्डिंग। हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, चूँकि रेडियो एक्टिव मटीरियल काफ़ी होते हैं इसमें। जो फिशन फ्रैगमेंट्स हैं वो बेसिकली रेडियो एक्टिव ही होते हैं, और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, ये सभी
ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, और इसलिए इस नुकसान से बचाने के लिए लोगों को जो रिएक्टर के आसपास काम करते हैं, रिएक्टर शील्डिंग बहुत मजबूत यूज़ की जाती है। रिएक्टर शील्डिंग कम से कम ये एक दीवार होती है कंक्रीट की, जो 2 से 3 मीटर चौड़ी होती है, और इसमें लेड की लाइनिंग भी होती है साथ में, बिकॉज लेड इज़ ए वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस। तो कंक्रीट की दीवार लेड के साथ बनाई जाती है रिएक्टर शील्डिंग के रूप में, जिससे कि जो रेडिएशंस हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहर न जा सकें। धन्यवाद।